दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो है 30 अगस्त 2022 है और आज जो हम 3 एडिटोरियल करेंगे उसमें जो पहला हमारा आज का एडिटोरियल है वो है हमारे पास इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आलमी बिरादरी की क्या जिम्मेदारी है। अभी किस हवाले से बात हो रही है, अब इस टाइम आपको पता है कि जी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आए हैं, तबाहकारियाँ हुई हैं। तो दो चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं। एक तो ये देखें जो हमारे पास इतना ये सैलाब सारी चीज़ें वगैरह आई हैं, ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आया है। और इसमें इन्होंने ये बताया गया है कि पाकिस्तान जो है ना इतना ज़्यादा अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस के हवाले से, ठीक है? तो ये इतने ज़्यादा जो है मतलब बड़े फ्रैक्शन ऑफ हिस्सा है जो ये हिस्सा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस का। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता ग्लोबल वार्मिंग के दुनिया में, लेकिन जो असरात पाकिस्तान में आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं? ज़ाहिर है जो दूसरे ममालिक वगैरह हैं कि उनकी वजह से जो है ना मौसम का ये सारा चेंज वगैरह आया, तो उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान को खुद भी स्टेप्स लेने चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के रोकने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का अपना इतना कसूर नहीं है जितने दूसरे हमारे पास जो ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, उनकी वजह से जो है ना पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भई चलें अब ये आ ही गया है सैलाब, तो कम अज़ कम इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको क्या है ख़ास तौर पे जो इमदाद वगैरह देनी है पाकिस्तान को वो क्या है ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि अगर आजकल हम देखें कंट्रीब्यूशन वगैरह जो उनकी जानिब से आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? तो उन्होंने कहा एक तो उनके ही वजह से पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ रहा है और बाद में जो है ना ये लोग उसको आप कह लें एक तरह से जो इनको कंपनसेट करना चाहिए पाकिस्तान को वो भी नहीं कर रहे, ठीक है? इसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि जी इट इज़ एन एक्सट्रीमली अनफेयर इक्वेशन। उन्होंने कहा बड़ी क्या है अनफेयर इक्वेशन है कि भई अब सारा जो है ना करें ये वाले डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो, और इसका क्या है नुकसान जो है ना सारा पाकिस्तान को हो, ठीक है? क्यों? अब वजह बता रहे हैं क्यों ये अनफेयर इक्वेशन है। Though Pakistan is responsible for only a small fraction of single percentage point when it comes to historical global carbon dioxide emissions, it is among the countries most vulnerable to climate change wrought by pollution. अच्छा, उन्होंने कहा अगरचे पाकिस्तान जो है ना वो जिम्मेदार है सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल परसेंटेज पॉइंट का जब बात आती है ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की, ठीक है? तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का इतना हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या है इट इज़ अमंग द कंट्रीज़, ये उन ममालिक में शामिल है मोस्ट वल्नरेबल जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है। किस हवाले से? टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट बाय पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से इसकी जो है क्लाइमेट चेंज जो होता है हमारे पास, तो उसमें खतरा क्या है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा है। और उसमें उन्होंने कहा इट्स वल्नरेबिलिटीज़ जो इसके मतलब सारे ये खतरात थे और जो मसाइल थे सारे वो क्या है हैव नाउ बीन ब्रॉट टू द फोर। ब्रॉट टू द फोर होता है कि कोई चीज़ ओपनली सामने किसी के सामने ले आना, मतलब पूरी दुनिया को पता चल के पाए। तो हम कहते रहते थे कि भाई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कि हम जो है ना इतने ज़्यादा एमिशंस का बायस नहीं भी बन रहे, लेकिन फिर भी हमें खतरा है। लेकिन क्या है ये जो वल्नरेबिलिटीज़ थी जो सारी पूरी दुनिया ने तबाही देखी है, तो उस वजह से सारों चीज़ों के लोगों के सामने ये चीज़ आ गई है। ठीक है? वहाँ से ये यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेशन ब्रॉट टू द फोर के सारों की चीज़ सामने आ गई है। आफ्टर वीक्स ऑफ अननेचुरली हाई रेनफॉल वर ट्रिगर्ड बाय एन एक्सटेंडेड स्पेल ऑफ हीट वेव्स, कि वो हफ्तों की वो है ना अननेचुरली हाई रेनफॉल थी कि ठीक है बारिश हर जगह होती है, लेकिन इस बार क्या थी वो अननेचुरल थी। और वो किस वजह से ट्रिगर हुई थी, किस वजह से हुई थी? बाय एन एक्सटेंडेड स्पेल ऑफ हीट वेव्स, ठीक है? कि एक्सटेंडेड स्पेल ऑफ हीट वेव्स था हमारे पास कि बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, बहुत ज़्यादा ये हमारे पास क्या है ये गर्मी का मौसम था। उन्होंने कहा जी द लेटर अ की सिम्पटम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और जो इसकी बात करें हम एक्सटेंडेड स्पेल ऑफ हीट वेव, ये एक की सिम्पटम है किस हवाले से? ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, विच साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग द वर्ल्ड अबाउट फॉर डेकेड्स, जिसके साइंटिस्ट जो है ना वो वार्न करते आ रहे हैं दुनिया को दहाइयों से, ठीक है? तो ये यहाँ पे सारा इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पाकिस्तान इतना ज़िम्मेदार है नहीं ग्लोबल वार्मिंग के सिलसिले में, लेकिन जितना जो नुकसान पाकिस्तान को हो गया है ये अननेचुरली हाई रेनफॉल और एक्सटेंडेड स्पेल ऑफ हीट वेव की वजह से। पार्ट ऑफ द ब्लेम अगर हम बात करें कि ये जो है इल्ज़ाम इसका हिस्सा, फॉर एग्जांपल फॉर नॉट डूइंग मोर टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मे lie with us, but it is not unreasonable given the range of scientific evidence on the subject to expect rich developed nations which generate the bulk of the pollutants that have triggered climate change to take greater responsibility। ठीक है, अब ये पूरा पैराग्राफ इसको हम देखें तो कि जी अब ये इल्ज़ाम किसको जाता है, मतलब आप कह रहे हैं पार्ट ऑफ द ब्लेम, ठीक है? अब कौन कसूरवार है सारे इस सिलसिले में का जो पाकिस्तान को ये सारी सूरत-हाल का सामना करना पड़ा? उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल फॉर नॉट डूइंग मोर, कि ना ज़्यादा करने पे टू मिटिगेट कि कम किया जा सके इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो असरात हैं क्लाइमेट चेंज के मे लाई विद अस। उन्होंने कहा हो सकता है वो सारे हम पे लाई करते हों कि हमारी वजह से ये हो। उन्होंने कहा पार्ट ऑफ द ब्लेम ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इट इज़ नॉट अनरीज़नेबल। लेकिन उन्होंने कहा ये अनरीज़नेबल नहीं होगा।
गिवन द रीम्स ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, देखते हुए रीम्स ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, रीम्स होती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग स्पेशली, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग आप इसको यहाँ पे कह लें कि उन्होंने कहा जब बहुत ज़्यादा हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है ना इस सब्जेक्ट पे, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो रिच डेवलप्ड नेशंस हैं, जो जनरेट करते हैं बल्क ऑफ द पोल्यूटेंट्स दैट हैव ट्रिगर्ड क्लाइमेट चेंज, टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, पार्ट ऑफ द ब्लेम आप कह लें कि हम कसूरवार हैं कि हमने नहीं कुछ किया इसको क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन जो है ना ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अमीर डेवलप्ड नेशंस हैं, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स फैलाते हैं, वो और उनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज आया, तो उन्होंने कहा उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अच्छा, और उन्होंने कहा जी इट इज़ अनफेयर, उन्होंने कहा ये किसी तरह भी ठीक नहीं है कि दैट आर पीपल आर वंस अगेन पेइंग विद देयर लाइव्स, उन्होंने कहा एक बार फिर हमारे लोग जो है ना अपनी ज़िंदगियों वंस अगेन पेइंग मतलब कि वो कीमत चुका रहे हैं किस तरह विद देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी के साथ, कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे डेथ्स वगैरह हुई हैं, और ना सिर्फ डेथ्स हुई हैं बल्कि क्या हुआ है, लोगों के घर खत्म हो गए हैं, लाइवलीहुड मार्श खत्म हो गया है फॉर द डैमेज wreaked ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट बाय मच लार्जर फार मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। ठीक है, उन्होंने कहा इट इज़ अनफेयर दैट आवर पीपल आर वंस अगेन पेइंग विद देयर लाइव्स, उन्होंने कहा एक बार फिर हमारे लोग जो है ना अपनी जानों खोई हैं, घर खोए हैं, लाइवलीहुड खोए हैं, किस वजह से, कि वो जो डैमेज है किसकी वजह से हुआ है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, और ये कौन ये वजह बनता है ये सारे इसका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का, ये जो लार्जर फार मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं उनकी वजह से होता है, व्हाइल द लेटर बेयर फ्यू ऑफ द कॉस्ट फॉर देयर रेपेशियस एक्टिविटीज। ठीक है, तो उन्होंने कहा नुकसान सारा जो है ना वो पाकिस्तान भर रहा है, और जब व्हाइल द लेटर, लेटर यहाँ पे किससे मुराद ले रहे हैं, ये जो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं उनकी बात हो रही है, उन्होंने कहा बेयर फ्यू ऑफ द कॉस्ट, वो बड़ी कम कीमत चुकाते हैं फॉर देयर रेपेशियस एक्टिविटीज। रेपेशियस होता है कोई आपको कुछ सेल्फिश बिहेवियर होता है ना, मतलब जिस तरीके से आपको कोई नहीं, आप अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ये सारे ये एमिशंस का हिस्सा बनते हो, तो उन्होंने कहा इनके जो रेपेशियस एक्टिविटीज़ हैं ना, तो उनको इतनी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान जो है बहुत कम हिस्सा डालता है इस ग्लोबल एमिशंस में, तो वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को ना अपनी जान, घर और लाइवलीहुड मार्श से है ना वो हाथ धोना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस हवाले से बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में ये बताया कि आप ना एडिटोरियल की थीम पकड़ा करें, पूरे एडिटोरियल की थीम यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आलमी बरादरी को जाती है, और जो पे है ना वो क्या है, पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। The thoughts and prayers sent by some world leaders seem quite inadequate in this respect, considering that their countries have played such an outsized role in throwing the global climate off kilter. अच्छा, अब ने कहा ये वो थॉट्स और प्रेयर्स हैं, ठीक है, वो एक वक्ती हर कोई चीज़ हो जाती है, जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है कि जी बड़ी मज़म्मत है, अफ़सोस हुआ, ये चीज़ है, उन्होंने कहा ये सारी बातें होती हैं, ये सारी बातें की गई हैं वर्ल्ड लीडर की जानिब से, वो बड़ी इनएडिक्वेट दिखाई देती हैं, नाकाफ़ी दिखाई देती हैं इस सिलसिले में। ये देखते हुए कि जो ममालिक है उन्होंने कितना आउटसाइज़ रोल अदा किया। आउटसाइज़ होता है कि एक्सेप्शनली लार्ज, कि उन्होंने कितना ज़्यादा रोल अदा किया है किस हवाले से, कि इन्होंने बिल्कुल ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वहाँ पे जो तब्दीलियाँ आई हैं। तो उन्होंने कहा ये जो इनका बयानात हैं सिर्फ़ ज़बानी बयानबाज़ी आप इसे कह लें कि जी थॉट्स एंड प्रेयर्स, तो ये बड़ी इनएडिक्वेट हैं, बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। उन्होंने कहा ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती की बात है कि जो मटीरियल एड भी आई है ना, एक चलें वो एक तो वक़्ती चीज़ें थी, उन्होंने कहा वो तो है ही इनएडिक्वेट, लेकिन उन्होंने कहा जो मटीरियल एड भी आई है वो भी क्या है, इन नेशंस की जानिब से ये ग्लोबल एमिशंस का बायस बनते हैं, ये क्वाइट क्या है, अंडरवेलमिंग है, मतलब ये इतनी है नहीं कि जितनी क्या है होनी चाहिए। गिवन द स्केल ऑफ द डिज़ास्टर, ख़ास तौर पे ये देखते हुए कि जो स्केल ऑफ डिज़ास्टर किस पैमाने पे तबाही हुई है, दैट इज़ मेंट टू बी टू एमेलियोरेट, जो इनको क्या है कम करनी थी इनको, ठीक है? अच्छा। The challenges faced by the global economy may be one of the reasons why some otherwise responsible nations have been slow in their response to Islamabad's request for assistance. उनका जो challenges हैं जिनका सामना है global economy की वजह से, उनका हो सकता है वो एक कई रीजंस में से एक रीज़न हो कि कुछ जो ममालिक हैं वो क्या हैं, वो स्लो हैं इस रिस्पॉन्स में, जो इस्लामाबाद की रिक्वेस्ट थी एड के हवाले से, असिस्टेंस के हवाले से। उन्होंने कहा इट इज़ होप्ड, ऐसी उम्मीद की जाती है, दैट पॉलिटिक्स इज़ नॉट अमंग दोज रीजंस, कि जो सियासत है ना वो नहीं शामिल इन रीजंस में से एक रीजन के तौर पे, ठीक है। उन्होंने कहा द नेचुरल डिजास्टर पाकिस्तान इज फेसिंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ इट्स ओन पॉलिसी ऑप्शंस बट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चॉइसेस मेड बाय अदर्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की, कि जो नेचुरल डिजास्टर है जिसका पाकिस्तान को सामना है, वो नहीं नतीजा क्या इसकी अपनी पॉलिसी ऑप्शंस का, बट अ कॉन्सिक्वेंस, ये एक रिजल्ट है ऑफ चॉइसेस मेड बाय अदर्स, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस की जो चॉइसेस लोग करते हैं उसकी वजह से है ना वो पाकिस्तान को
इस तबाही का सामना है। इट हैज़ अ राइट टू सम फॉर्म ऑफ रेपरेशंस गिवन द sheer कॉस्ट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग फोर्स्ड टू बेयर। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल इसका राइट है कि इसको क्या है रेपरेशन मिले। रेपरेशन होता है कि मतलब अ, जो इन्होंने गलत किया है उसकी क्या है उसका अज़ाला करें ये जो हैं ये अमीर ममालिक जो आ रहे हैं। और उनका देखते हुए कि जो भारी कीमत पाकिस्तान को है ना वो चुकानी पड़ रही है इस सारे इस सिलसिले में कि किया हमारा नहीं था लेकिन क्या है फेस हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा। और उन्होंने कहा जी वाइड इनकम डिस्पैरिटीज मीन पीपल इन पाकिस्तान हैव लिटिल इन टर्म्स ऑफ पर्सनल वेल्थ। उन्होंने कहा ये डिस्पैरिटीज हैं, बहुत फ़र्क है पाकिस्तान में, मतलब किसी की इनकम कम है किसी की ज़्यादा है, उसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके पास बहुत थोड़ा है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल वेल्थ, अगर हम पर्सनल वेल्थ के हवाले से बात करें। येट देर are also resilient and have always found ways to help each other despite their meager resources whenever catastrophe strikes। लेकिन उनका फिर भी हमारे पास इनकम डिस्पैरिटीज़ हैं, लेकिन जो है ना फिर भी हमने देखा है कि वो हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूँढ लेते हैं, बावजूद इसके कि उनके पास रिसोर्सेज़ बड़ी मीगर हैं, बड़ी थोड़ी हैं। लेकिन जब भी कोई इस तरह की तबाही आती है, तो वो कोई ना कोई ज़रिया ढूँढ लेते हैं, ताकि वो एक-दूसरे की मदद कर सकें। Even now, while suffering back-breaking inflation currently at levels not seen in decades, the country is pulling together to contribute and rebuild। उन्होंने कहा इस टाइम भी जब जो है ना मुल्क सफ़र कर रहा है बैक ब्रेकिंग इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन से, अभी के टाइम अगर हम देखें उन लेवल्स पे हैं हमारी इन्फ्लेशन जो पहले दहाइयों में नहीं देखी गई। उस टाइम पे भी है ना एक मुल्क जो है ना इकट्ठा होकर कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि क्या है रिबिल्ड किया जा सके सारे सिलसिले को। इट विल नीड ऑल द हेल्प इट कैन गेट, और इसको ज़रूरत है तमाम मदद की, जो क्या है इसे ज़रूरत है इस वक्त हासिल करने की। And if millions and billions can continue to be poured into wars that kill and destroy, the world can also find funds to restore and rebuild। उन्होंने कहा अगर मिलियंस और बिलियंस जो है ना वो मतलब खर्च किए जा सकते हैं वॉर्स में, जो क्या है तबाही का बायस बनती है, मौत अमवात का बायस बनती है, डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है, तो उन्होंने कहा ये दुनिया है कैन ऑल्सो फाइंड फंड्स, वो फंड्स भी है ना वो तलाश कर सकती है टू रिस्टोर एंड रीबिल्ड, ताकि बहाली की जा सके, रीबिल्ड किया जा सके ये सारी जितनी भी तबाही हुई है पाकिस्तान में। द कॉस्ट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस मस्ट नॉट बी फॉर द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू बियर अलोन। उन्होंने कहा ये कॉस्ट है, कीमत है क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से, वो नहीं होनी चाहिए किसके लिए, फॉर द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू बियर अलोन, के जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं ममालिक, के वो अकेले इसको चुकाएं। ठीक है, क्योंकि देखें बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन पूरी थीम उसकी यही बन रही है कि भाई हमने किया इतना नहीं है जितना हमें है ना उसका अजाला चुकाना पड़ रहा है अपनी जान की सूरत में, घरों की सूरत में, जरिए माश की सूरत में। The developed nations must take responsibility to restore at least some of the damage their actions have caused। उनका डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ताकि वो बहाल कर सकें सम ऑफ द डैमेज के कुछ जो नुकसान है देयर एक्शंस हैव कॉज, के उनकी एक्शंस की वजह से जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, तो उनका डेवलप्ड नेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो पूरे एडिटोरियल का यही थीम था कि जी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि सारा कुछ पाकिस्तान पे, कि जी पाकिस्तान सफ़र भी करे आप लोगों की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और बाद में नुकसान हो वो भी है ना खुद ही फेस करे। तो उन्होंने कहा आलमी बरादरी को जो है ना इस सारे सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, अच्छा। दूसरा जो हमारा फूड इन्फ्लेशन के हवाले से उन्होंने कहा ये लगातार जो बारिशें आई हैं उसकी वजह से ज़ाहिर है अब इन्फ्लेशन होगी, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, सब्जियों के रेट अब अगर आप देखें पहले ही इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं, तो उस हवाले से जो इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। उन्होंने कहा ये जो बड़े पैमाने पे वो बारिशें आई हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमें अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग देखने को मिली है। एक ऐसी फ्लडिंग, ऐसा सैलाब जो क्या है जिसकी माज़ी में मिसाल नहीं मिलती, मोस्ट ऑफ द कंट्री वहाँ पे हमें देखने का मिला है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, हमें फूड प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है स्वेल कर गई है, बढ़ गई है, और इसने एक्सेसरबेट कर दिया है, पहले से ज़्यादा कर दिया फियर्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, जो खदशात थे फूड इनसिक्योरिटी को लेके, इसने मजीद क्या है बढ़ा दिया है। और ये हालिया पीबीएस डाटा है वो ये भी बताता है कि जो कीमतें हैं पेरिशेबल फूड आइटम्स की, खासतौर पे वेजिटेबल्स जिसमें टमाटर और प्याज शामिल हैं, उसने क्या है ड्रिवन अप कर दिया, किस चीज़ को ऊपर ले गया है, क्या ले गया है, एसपीआई इन्फ्लेशन, और कितने से, बाय अ रिकॉर्ड 45% इतने से ऊपर ले गया है ड्यूरिंग द वीक एंडिंग अगस्त 25। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कितनी ज़्यादा जो है ना वो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी है। और एसपीआई इन्फ्लेशन यहाँ पे होती क्या है, एसपीआई इन्फ्लेशन जो है ना वो मॉनिटर करती है चेंजेस कीमतों में, जो 51 हमारे एसेंशियल फूड और नॉन फूड आइटम्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं लो टू मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स की जानिब से मुल्क में। ठीक है, तो एसपीआई इन्फ्लेशन वो चेंजेस मेजर करती है। और ये जंप है, इंक्रीज है वीकली इन्फ्लेशन में, वो क्या आया है, कम्स इन द वेक ऑफ तो आफ्टरमाथ, किस वजह से, किस चीज़ के बाद, ये जो अप्रोक्सीमेटली 25% इंक्रीज आया है ना, ऑल्सो पुश बाय सर्जिंग फूड प्राइसेस इन जुलाईज हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये जंप किस वजह से आया है कि ये हमारा 25% इंक्रीज था
जुलाई की हेडलाइन किसी पे इन्फ्लेशन में उस वजह से आया है, और एमिड प्रोजेक्शंस, और ये प्रोजेक्शंस थी दैट द मंथली प्राइसेस वुड स्पाइरल बाय एटलीस्ट 30% इन द कमिंग मंथ्स, के जो माहाना प्राइसेस हैं वो स्पाइरल कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी कम से कम 30% से आने वाले महीनों में। अच्छा, और उनका ये जो सैलाब है, जो मतलब पूरे मुल्क को इसने अपनी लपेट में लिया है, ये जो इंक्रीज़ है फूड प्राइसेस में, वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी इस तरह की कोई कैलेमिटी होती है, तो उसके बाद से ज़ाहिर है जब खड़ी फसलें वगैरह तबाह हो जाएंगी, तो ये ऐसा होना ही था। तो उन्होंने कहा ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, देखते हुए कि हमें डिस्ट्रप्शंस देखने को मिली हैं सप्लाई चेन में, किस वजह से, फ्लड्स की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन द टू सदर्न प्रोविंसेस, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है, लेकिन उनका ये सिर्फ क्या है, बिगिनिंग है, आगाज़ है। और उनका जो इम्पैक्ट है, असर है क्रॉप का और लाइफ स्टॉक लॉसेस का, जो माल मवेशी हमने खोए हैं, विच आर फियर टू लीड टू वाइड स्प्रेड शॉर्टेज ऑफ स्टेपल्स, वेजिटेबल मिल्क एंड मीट, और इसकी वजह से जो है ना, खतरा है कि हमें बड़े पैमाने पे कमी देखने को मिलेगी दालों की, सब्जियों की, दूध की, और मीट की, गोश्त की। किस हवाले से, ऑन फूड प्राइसेस विल बी फेल्ट आफ्टर अ लैग ऑफ फ्यू वीक्स एज द करंट स्पाइक इन इन्फ्लेशन ओज लार्जली टू रेज पावर एंड फ्यूल रेट्स। और उन्होंने कहा कि जो फूड प्राइसेस हैं वो हमें महसूस होंगे कुछ हफ्तों बाद, क्योंकि उन्होंने कहा अभी की जो इंक्रीज़ है इन्फ्लेशन का, वो ज़्यादातर है पावर और फ्यूल रेट्स के इंक्रीज़ की वजह से। तो अभी ये सैलाब की वजह से जो सारे हमारे ये चीज़ें महंगी होंगी, वो तो उन्होंने कहा हमें कुछ हफ्ते बाद नज़र आएगा। और उन्होंने कहा बिफोर द फ्लड्स हैड हिट द इकोनॉमी, द पेस ऑफ प्राइस इंक्रीज वाज एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर मॉडरेट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। उन्होंने कहा सैलाब से पहले जो है ना, ये कहा जा रहा था कि जो पेस है प्राइस इंक्रीज का, वो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि जी ये मॉडरेट हो जाएगा अगले कुछ महीनों में, नॉट एनी मोर। लेकिन ज़ाहिर है अब नहीं, क्योंकि अब ज़ाहिर है अब हालात फिर चेंज हो गए हैं, और सैलाब के बाद फिर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। और नए जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हैं, वो उन्होंने कहा क्या है, वो will now keep piling up over the near term on crop and livestock, compounding the sufferings of the common people who have been trying to cope with the consistently rising cost of living for the last 3 years. और ये inflationary pressures हैं ना, ये पाइल अप होंगे किस हवाले से, लेके क्रॉप लाइफ स्टॉक को लेके, और ये बढ़ा देंगे जो सफरिंग्स हैं, मुश्किलात हैं आम आदमी की, जो कोशिश कर रहे हैं कि वो कोप कर सकें ये लगातार बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तकरीबन पिछले 3 सालों से। और उनका जो नई माशी मुश्किलात हैं, और वो किस वजह से हैं, ये जो बड़े पैमाने पे फ्लड्स आए हैं उस टाइम पे, जब जो नेशन है वो स्ट्रगल कर रही थी कि वो लिक्विडिटी क्राइसिस से बाहर आ सके, और ये लिक्विडिटी क्राइसिस था अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोर्शन का, कि वो खास तौर पे, और ये सब कुछ किस चीज़ के दौरान हो रहा था, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के इंक्रीज़ के हवाले से था। तो ये चीज़ ये है ना, ये डिमांड करती है कि जो फौरी मेजर्स लिए जाएँ, इक़दाम लिए जाएँ, ताकि यहाँ से हमें ये मेजर्स लिए जाएँ ताकि कम किया जा सके ये इन्फ्लेशन के जो असरात हुए हैं। और इनका एक ये ज़रिया ये है इम्प्रूव करने का सप्लाई ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स का, इसका वो ये है कि जी हम रीओपन करें, दोबारा स्टार्ट करें ट्रेड इंडिया के साथ, ताकि यो टू अलाउ द इम्पोर्ट ऑफ वेजिटेबल्स, ताकि वेजिटेबल्स को, स्टेपल्स को, दालों को इम्पोर्ट किया जा सके इंडिया से थ्रू सरफेस रूट्स। ठीक है, अब इस पे काफ़ी लोगों पे को इस पे एतराज़ भी हो सकता है कि भाई इंडिया से हमने नहीं करनी, ख़ासतौर पे कश्मीर का जब तक इशू रिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये जो इन्होंने स्पेशल स्टेटस वहाँ पे ख़त्म किया था 2019 में, लेकिन मतलब एक सोल्यूशन दे रहा है एडिटोरियल कि भाई आपको जो है ना दोबारा स्टार्ट करनी होगी ट्रेड इंडिया के साथ। और उनका डैट मे नॉट टैकल द प्रॉब्लम कम्प्लीटली। उन्होंने कहा हम ये भी नहीं कह रहे कि अगर हम इंडिया से वो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दें तो ये प्रॉब्लम हमारी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, बट ये क्या है, मुहैया करेगी कुछ रिलीफ ऐसे लोगों को जो बिल्कुल क्या है महंगाई से बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हैं। और ये अलाउ करेगा अथॉरिटीज़ को कि वो फोकस करें रिहैबिलिटेटिंग मिलियंस को हू हैव बीन अफेक्टेड बाय द डिल्यूज, जो इस सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हैं। तो उन्होंने कहा वक्ती तौर पे है ना, क्या ये सोल्यूशन दे रहा है एडिटोरियल कि आप इंडिया से है ना ट्रेड को रीओपन कर लो। अब उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है, लेकिन एक सोल्यूशन दिया गया है एडिटोरियल में। तीसरा एडिटोरियल हम जल्दी से देख लेते हैं, ये है हमारे पास मिसिंग पब्लिशर के हवाले से। इसमें यहाँ पे है कि फ़हीम हबीब बलोच था, पब्लिशर था, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था। ठीक है, उसको उठाया गया है फ्राइडे को कराची के उर्दू बाज़ार से। और ये डिटेल्स उन्होंने कहा जो पब्लिश हुई हैं इस न्यूज़पेपर में, वो ये थी कि जी पुलिसमैन कुछ और कुछ लोग जो सादा कपड़ों में मलबूस थे, वो इसकी बुक शॉप पे आए बलोच के, और उसको कहा कि जी उसने अगर कुछ बुक्स भेजी हैं जर्मनी, और उसके बाद उन्होंने उसको कहा कि जी आप हमारे साथ चलो, फिर उसको गाड़ी में डाल के ले गए। और उसको उन्होंने कहा अभी तो कोई न्यूज़ नहीं आई है कि उसको कहाँ रखा गया है। और पहले तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने बिल्कुल इनकार कर दिया कंप्लेंट को रजिस्टर करने से इसकी डिसअपीयरेंस के हवाले से। लेकिन जब बाद में इसकी फैमिली मेंबर्स और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने ना ज़ोर दिया, तो जो लॉ एनफोर्सेस थे उन्होंने आखिरकार जो है ना वो एफआईआर दर्ज कर दी मंडे को।
उन्होंने कहा ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो इनविजिबल हैंड्स हैं वो अभी भी है ना, उस टाइम पे जब ये सारा सैलाब वगैरह आ रहा है तो वो अभी भी है ना लोगों की राइट टू लिबर्टी को है ना इस तरीके से जो है वो सलब कर रहे हैं। उनके अगर जो पावर्स डेट भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है कि वो उन्होंने समझा था कि जी मिस्टर बलोच ने कोई लॉ तोड़ा है, तो उन्होंने कहा कोर्ट्स मौजूद हैं इस मुल्क में जो इस तरह के यहाँ पे जो भी जो शिकायत वगैरह हैं उनको दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा फ़हीम बलोच जो है ना यकीनन वो मिलिटेंट नहीं था और इसको जो उठाया गया है इस सिलसिले में वो क्या है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा उसको फ़ौरी तौर पे रिलीज़ कर देना चाहिए, फोर्थविथ रिलीज़ कर देना चाहिए और अगर अथॉरिटीज़ के पास कोई एविडेंस है या वो समझते हैं कि उसको किसी इल्लीगल एक्टिविटी से नफ़ी करता है तो उन्होंने कहा इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेज़ेंट करना चाहिए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसको वहाँ से जाके उठा लो। और उन्होंने कहा यकीनन ये जो पॉलिसी है ये लोगों को ये उठाने की हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा बावजूद इसके कि जो हाई जुडिशरी ने ना इसको बहुत नापसंद किया है और इसको काफ़ी सरजनिश भी की गई है केसेस वगैरह में ये लोगों को उठाने की, लेकिन अभी तक जो है ना इसको डन अवे विद नहीं किया गया है, इससे इसको क्या है इस पॉलिसी को छोड़ा नहीं गया है। और उन्होंने कहा लोगों को उठा लेना बगैर प्रूफ के और बगैर ड्यू प्रोसेस के वो क्या है लोगों के दिल नहीं जीतेगा, मतलब मज़ीद ये है नफ़रत आएगी, एलिनेशन आएगी फ्रॉम द स्टेट और मज़ीद ये क्या भड़का देगा सेपरेटिस्ट मिलिटेंसी and may further fuel the separatist militancy the establishment seeks to quell। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट जो है मिलिटेंसी को ख़त्म करना चाहती है, इसको क्या है मज़ीद भड़का देगा कि आप लोगों को उठाना शुरू कर दो, अब बगैर किसी ड्यू प्रोसेस के आप उसको कोई मौका ना दो। उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप लोगों को उठाओ तो स्टेट को चाहिए कि जी वो यकीनी बनाए कि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, रूल ऑफ लॉ हो बलूचिस्तान में, जहाँ पे कई मिसिंग पर्सन जहाँ से आते हैं। और उन्होंने कहा कि जी सिर्फ इजाफा करते रहना लोगों की तादाद में, मतलब मिसिंग पर्सन्स की तादाद में, ये कोई तरीका नहीं है टू हैंडल दिस डेलिकेट मैटर कि आप इतने नाजुक जो मैटर है उसको इस तरीके से डील करो। तो बेसिकली ये एडिटोरियल हमारे पास मिसिंग पब्लिशर के हवाले से था कि आपने एक शख्स को उठा लिया है और उन्होंने कहा कि जी अगर उसने कोई जुर्म किया और एविडेंस कोई है तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाओ बजाय इसके कि आप खुद ही जो है ना मुनसिफ बन जाओ और उसको वहाँ से उठा लो। उनका बावजूद इसके कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को जो है ना बड़ी सरजनिश की है, लेकिन ये सिलसिला जो है जारी है, इसको ख़त्म नहीं किया गया है। ठीक है, एक हमारे पास मिसिंग पब्लिशर था हमारे पास, बाकी फूड इन्फ्लेशन था और पहला एडिटोरियल हमारे पास क्लाइमेट चेंज के हवाले से था कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आलमी बरादरी को जो है ना वो जिम्मेदारी लेनी होगी कि सारी पोल्यूशन आप फैलाओ पूरी दुनिया में और क्लाइमेट चेंज के नुकसान जो है ना उसका पाकिस्तान को जो है ना खमियाजा भुगतना पड़े। ठीक है, ये 3 एडिटोरियल थे। बाकी डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हम रोज़ रात को हम एडिटोरियल वीडियो करते हैं जिसमें तीनों एडिटोरियल की समरी होती है जिस तरह आज की है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायल ग्रुप भी हमारा था, तो एक दिन रह गया ट्रायल ग्रुप का, वो आपने चेक करना हो तो कर लीजिएगा। बाकी पेड ग्रुप में आपने ज्वाइन करना हो तो 1 सितंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।